हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे राज्यपाल पद के संबंध में। राज्यपाल पद एक परिचय के रूप में हम यहाँ लेने जा रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा किन व्यक्तियों से की जाती है, किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें हमें यह है, इसकी तुलना हमें ये करना पड़ेगा। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में और मनोनयन के बारे में दो प्रावधान थे। तो उन्होंने एक मत दिया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह हम यदि निर्वाचित करते हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों निर्वाचित हो जाएंगे, तो इसलिए शक्तियों के उपयोग में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहां पर निर्वाचन संबंधी प्रावधान को हटाया गया। दूसरा प्रावधान ये कहा गया कि यदि राज्यपाल का मनोनयन करना है तो कैसे व्यक्तियों को मनोनयन करना है। मनोनयन करने के वक्त में जब संविधान लागू होने के बाद में परंपराएं रही, शुरुआत के 1967 तक एक दलीय शासन प्रणाली रही, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाने लगी। तो राज्यपाल पद इस तरीके से बनता है। और हम बात करें कि तुलना में हम एक तो यूएसए से तुलना करें, बाद में कनाडा वाली स्थिति से हम लेते हैं, कनाडा वाला सिस्टम उन्होंने डेवलप किया मनोनयन का। तीसरे हम बात करें कि हमारे यहाँ राज्यपाल जो पद था वो हमारा राज्यों में कौन से राज्य में रहता था, श्रेणी क के राज्यों में राज्यपाल पद हुआ करता था। श्रेणी क राज्य में जब संविधान लागू हुआ तो 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे साथियों। श्रेणी क राज्य, श्रेणी ख राज्य, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और श्रेणी ग राज्य, और चौथा है हमारा श्रेणी घ राज्य। श्रेणी घ राज्य, ये 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। श्रेणी क राज्यों में कौन से थे? श्रेणी क राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति ये श्रेणी क राज्य कौन से हैं? ये श्रेणी क राज्य हमारे हैं भाग 6 में उल्लेख है जिनका, और भाग 6 मतलब अनुच्छेद 151 से 213 में या 237 में जिनका उल्लेख है वो कैटेगरी ए के स्टेट हैं। कैटेगरी बी में कौन से? अनुच्छेद 238 में जिनका उल्लेख है, 238 में। और कैटेगरी सी और डी में कौन से हैं जिनका उल्लेख, ये तो भाग 8 हो गया, 7 हो गया जो अबोलिश कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और भाग श्रेणी ग अनुच्छेद 239 से 242-43 तक था जो भाग 8 हुआ करता था साथियों। 43 बाद में अबोलिश कर दिया, अबोलिश के बाद भाग 9, 9A, 9B के रूप में है। तो ये 6 वो राज्य थे, ये ब्रिटिश शासित राज्य थे। ब्रिटिश शासित राज्य, जब देश आज़ाद हुआ तो 9 ब्रिटिश प्रांत देश को मिले सीधे ही। और श्रेणी ख में बड़े देशी रियासतें थी जहां पर राज प्रमुख की नियुक्ति की जाती थी। राज प्रमुख की नियुक्ति, राज प्रमुख, जैसे राजपूताना के रियासतों में राज प्रमुख नियुक्त किए जाने लगे। फिर इसी तरीके से श्रेणी ग राज्यों में आपके छोटी देशी रियासतें थी, दिल्ली भी था, कुर्ग भी था। और श्रेणी घ राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बाद में जब बदलाव हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, देश का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो ये भाग 6 के कैटेगरी वाले रह गए और दूसरा 2 प्रकार के राज्य बना दिए। एक तो हमारा राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बना दिए, यूटीज बन गए। ये तो स्टेट्स हो गए, ये यूटीज हो गई। ये स्टेट्स का तो हमारा अनुच्छेद 239 से 242 में है आज की स्थिति, और ये हमारा आप देख ही रहे हैं भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बातें थी हमारी। अब श्रेणी ख राज्य होता था हमारा। अब श्रेणी ख राज्य में राजस्थान, श्रेणी ख का राज्य, श्रेणी ख राज्य था। अब श्रेणी ख राज्य था तो यहां राज प्रमुख हुआ करते थे 1956 तक। 1956 तक थे तो 1949 में 30 मार्च 1949 को
जब वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया तो कौन बनाए गए राज प्रमुख? जयपुर के महाराजा मानसिंह। जयपुर के महाराजा मानसिंह बनाए गए, मानसिंह राजा बना दिए गए। जब जयपुर के महाराजा मानसिंह राजा बने, 1 नवंबर 1956 को जब ये हमारा राज्य पूर्ण राज्य बन गया तो इसके पहले राज्यपाल कौन बनाए गए? पहले राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह साहब। गुरुमुख निहाल सिंह, जो 1956 से 1962 तक रहे, 1956 से 62 तक रहे। तो आज हम इन बातों की बात करें कि जो हमारे राज्य हैं वो राज्यपालों की सूची की स्थिति हम देखें, तालिका हमारे पास में उपलब्ध है राज्यपालों की सूची के संबंध में। तो हम राज्यपाल की सूची के संबंध में जानते हैं कि सवाई मानसिंह साहब हमारे पहले राज प्रमुख रहे हैं 1949 से 1956 तक। ये एकमात्र और अंतिम राज प्रमुख थे हमारे राज्य के। अब तक 44 राज्यपाल हमारे राजस्थान में हो चुके हैं, जिसके पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, जिनका 1 नवंबर 1956 को जिन्होंने रिज्यूम किया, बल्कि 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति के आदेश भारत सरकार द्वारा कर दिए गए थे। ये 1962 तक रहे और 62 के बाद में अब तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं उनमें से सर्वाधिक समय तक गुरुमुख निहाल सिंह साहब रहे हैं। 2 हो गए आपके। तीसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद साहब थे, जो 1962 से 67 तक रहे, 1962 से 67 तक रहे तीसरे राज्यपाल, जिनके बारे में हम बात करें कि अभी तक जो हमारे राज्यपालों की पूर्ण सूची के रूप में है उसमें गुरुमुख निहाल सिंह पहले नंबर, जो 5 साल पूरा कर चुके हैं। दूसरे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद आपके रहे हैं। तीसरा हमारा कल्याण सिंह जी हैं, जो पूरे 5 साल कर चुके हैं। और अभी राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र साहब यदि सितंबर 2024 तक राज्यपाल पद पर बने रहते हैं तो वो भी 5 साल कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपालों की सूची में शुमार होंगे साथियों। अब चौथे हम बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में बात करेंगे, जो तीसरे राज्यपाल हुए या दूसरे राज्यपाल या तीसरे राज प्रमुख की दृष्टि से हम देखें तो हमारे जो संपूर्णानंद साहब के सामने पहली बार जो राज्य में आपात लगा वो संपूर्णानंद जी के कार्यकाल में लगा। फिर सरदार हुकुम सिंह जी आए 1967 से 70 तक, सरदार हुकुम सिंह जी आए। हुकुम सिंह के बाद में हमारे जगत नारायण जी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे। जगत नारायण जी के बाद फिर सरदार हुकुम सिंह दोबारा आए 72 तक। फिर सरदार जोगिंदर सिंह आए जो सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे, जो 1972 से आपके 77 तक रहे। जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 तक लगा वो जोगिंदर सिंह के काल में ही लगा था। न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी आपके 77 से 77 तक रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जो वेदपाल त्यागी जी के टाइम पर ही हमारा जो राष्ट्रीय आपात 1977 वाला खत्म हुआ था और जो एक गैर कांग्रेसी सरकार थी पहली वेदपाल त्यागी द्वारा ही शपथ दिलाई गई थी। फिर लास्ट में आपके रघुकुल तिलक साहब आए 77 से 81 तक। रघुकुल तिलक साहब के बारे में हम बात करें कि रघुकुल तिलक साहब प्रोफेसर साहब थे, आरपीएससी के मेंबर भी रघुकुल तिलक साहब रह चुके थे। और रघुकुल तिलक साहब के बारे में हम बताएं कि जो 4 आपातकाल लगे उनमें 2 बार रघुकुल तिलक के समय आपातकाल लगा था। फिर केडी शर्मा साहब न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, उनको कार्यवाहक का दिया गया। फिर एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा साहब थे जो वायुसेना के अध्यक्ष रहे, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल रहे ओपी मेहरा साहब। वो 1982 से आपके 85 तक राज्यपाल रहे हैं और जिनकी 2 साल पहले निधन हुआ है। फिर पीके बनर्जी साहब न्यायमूर्ति रहे जो चीफ जस्टिस थे राजस्थान के, वो अध्यक्ष रहे। फिर एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा वापस आए। फिर न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता कार्यवाहक रहे। फिर जगदीश शरण वर्मा जेएस वर्मा साहब जो न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस राजस्थान थे, उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने जेएस वर्मा साहब, और ये हमारे कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। फिर बाद में बसंतराव पाटिल आपके राज्यपाल रहे जो भी कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर सुखदेव प्रसाद आए, सुखदेव
प्रसाद के बाद में मिलाप चंद जैन आए, फिर देवीचंद चट्टोपाध्याय साहब आए, फिर स्वरूप सिंह जी आए, फिर एम चिन्ना रेड्डी आए। एम चिन्ना रेड्डी के बारे में बात करें कि जो चौथा राज्य आपातकाल था वो एम चिन्ना रेड्डी के टाइम पे लगा था। फिर धनिकलाल मंडल आए, बलीराम भगत साहब 5 साल तक कार्यकाल रह चुका था उनका। फिर सरदार दरबारा सिंह आए। तो सरदार दरबारा सिंह के बारे में हम बात करें कि सरदार दरबारा सिंह पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी साथियों, पद पर रहते हुए। अभी तक 4 हमारे राज्य के राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पहले तो सरदार दरबारा सिंह हैं, दूसरा आपका निर्मल चंद जैन साहब हैं, तीसरा आपका शैलेंद्र कुमार सिंह है, चौथी हमारी श्रीमती प्रभा राव है। इनका 4 का आपका पद पर रहते हुए क्या हुआ है, मृत्यु हुई है। फिर NL टिब्रे वाला आपके राज्यपाल रहे जो कार्यवाहक रहे, फिर अंशुमान सिंह राज्यपाल रहे, फिर निर्मल चंद जैन आए, फिर कैलाशपति मिश्र आए, फिर आपके मदन लाल खुराना साहब रहे जो खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। फिर टीवी राजेश्वर साहब आए, फिर प्रतिभा पाटिल हमारे राज्य की राज्यपाल बनी। और प्रतिभा पाटिल ऐसी पहली महिला राज्यपाल थी जो किसी राज्य की मतलब राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अभी तक हमारे राज्य में 3 महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, एक तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव और तीसरी मार्गरेट अल्वा। ये 3 महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। फिर AR किदवई साहब आए। AR किदवई हरियाणा के राज्यपाल थे जिनको एक्टिंग गवर्नर का चार्ज दिया गया। बेसिकली AR किदवई के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली UPSC के 1977 में UPSC के चेयरमैन रहा करते थे जिनको बाद में राज्यपाल बनाया बिहार का। ये बातें रही। आपके शैलेंद्र कुमार सिंह रहे, फिर रामेश्वर ठाकुर रहे, शैलेंद्र कुमार सिंह वापस आए, प्रभा राव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दूसरी महिला राज्यपाल। फिर शिवराज पाटिल हुए, फिर मार्गरेट अल्वा हुए, फिर राम नाईक हुए, फिर कल्याण सिंह जी आए जो बाबरी मस्जिद के समय 1992 में मुख्यमंत्री थे और बाद में 44वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री कलराज मिश्र साहब 9 सितंबर 2019 से पद पर सुशोभित है। यदि ये सितंबर 2024 तक हमारा कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं 5 साल के, जो सबसे ज़्यादा 5 साल तक हमारे राज्यपाल रहे हैं उन राज्यपालों की सूची में शामिल हो सकते हैं साथियों। बेसिकली ये राज्यपाल के बारे में था। और राज्यपाल का जो संगठनात्मक ढांचा है, तो राज्यपाल के संगठनात्मक ढांचे में हम बात करें तो राज्यपाल के संगठनात्मक ढांचे में क्या स्थितियाँ बनती है कि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं जो सीनियर RS ऑफिसर होते हैं, फिर गवर्नर के OSD होते हैं, फिर स्पेशल असिस्टेंट होते हैं गवर्नर के, फिर डायरेक्टर और बहुत सारे कर्मचारी वृंद। इस प्रकार की सूची पाई जाती है साथियों। ये था राज्यपाल के परिचय के बारे में। तो आपको राज्यपाल के परिचय में जो हमने राज्यपाल पद की तालिकाएं बताई है, कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा।